वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स थे वो क्लियर किए थे, ठीक है। अभी की जो लेक्चर है इसमें हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये स्टार्ट करने के पहले हमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लेना है, दैट इज़ रिएक्टिविटी सीरीज़। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ किस चिड़िया का नाम है? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज़ हमें बताती है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा और कौन सा एलिमेंट सबसे कम रिएक्ट करेगा। मतलब क्या मैम? जैसे देखो, सिल्वर, अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसकी ज्वेलरी कुछ दिनों बाद अगर आप देखो तो हल्की सी ब्लैकिश पड़ने लग जाती है, और कुछ दिन होने दो और थोड़ी सी ब्लैकिश पड़ती है। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा होता है क्या कि आज अगर गोल्ड रखा है तो 5-6 दिन में ऐसे ब्लैकिश पड़ने लग रहा है? नहीं। लेकिन अगर आयरन ऐसी रखा हुआ है, पानी के कांटेक्ट में है और मॉइस्चर है, हम लोग बारिश के पहले जितनी भी आयरन के विंडोज़ वगैरह होती है, हम उसको क्या करते हैं, ग्रिल्स जो होते हैं स्पेशली गेट के, उसे हम पेंट कर देते हैं ताकि वाटर के कांटेक्ट में ना आए। लेकिन अगर वो नहीं किया तो आप देखो उसमें हल्का सा जंग लगने लग जाता है। बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो अगर किसी के घर में लोहे का पैन होगा या लोहे की कढ़ाई होगी या कुछ भी होगा, उसमें अगर पानी के ड्रॉपलेट्स है, आप उसको नेक्स्ट डे देखो, उसमें आपको ब्राउनिश रेडिश ब्राउन स्पॉट्स दिखेंगे। तो वो स्पॉट्स क्या है? दे आर नथिंग बट द रस्ट। तुरंत उसमें रस्ट पकड़ लिया। अभी अगर मैं सोडियम की बात करूँ, उसमें पानी में डालूँ वो तुरंत वो फायर पकड़ लेता है। ये एग्जांपल हमने देखा था। गोल्ड को पानी में डालूँ ऐसा आग पकड़ेगा क्या? नहीं पकड़ेगा। फिर इसके बाद में अगर मैं कॉपर की भी बात करूँ, वो हम लोग ग्लास नहीं, हम लोग वो जो क्या कहते हैं उससे, वो कॉपर के जो वेसल्स होते हैं जब हम लोग वो यूज़ करते हैं, आप देखना उसके 1-2 दिन बाद, एकदम नेक्स्ट डे नहीं होता ये चीज़, कुछ दिनों बाद वो हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाता है। फिर हम उसको पीताम्बरी से क्लीन करते हैं और फिर वो वापस से अपने पहले जैसे कलर में आ जाता है। सो बेसिकली मेरा कहना ये है कि आयरन जो है नेक्स्ट डे ही हमको दिख रहा है कि उसमें कुछ रस्ट जैसा लग रहा है। कॉपर जो है वो कुछ दिन बाद दिख रहा है। सिल्वर उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है ब्लैकिश होने में। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो एटमॉस्फेयर वही, घर वही, फिर अलग अलग मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स है वो अलग अलग टाइम कैसे ले रहे हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट रिएक्टिविटी और एक्टिविटी ऑफ द मेटल्स, कि वो कितने जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करते हैं, उनकी टेंडेंसी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी को ही कहते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़। आई होप रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब रिएक्टिविटी क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? जैसे हम लोग 2 का टेबल बनाते हैं, 2 1 2 2 2 4 है ना, पूरे एक नाम की लिस्ट बनाते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ कि आपके क्लास में परसेंटेज के हिसाब से एक लिस्ट बनाओ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो जो आपने एक लिस्ट बनाई है दैट इज़ नथिंग बट अ सीरीज़, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ मतलब क्या? एलिमेंट कितने फास्ट रिएक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हमने एक लिस्ट बनाई है, उसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। अब कितने जल्दी रिएक्ट करता है इसके लिए हम किसी ना किसी से कंपेयर तो करेंगे ना। तो हमने क्या किया कि इसे हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी के साथ में कंपेयर किया कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है उसको ऊपर की तरफ रख दिया, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है उसको नीचे की तरफ रख दिया, ठीक है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब उसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है उसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या? दीज एलिमेंट्स या फिर दीज मेटल बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन से, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है कि दिस इज प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन और बिलो हाइड्रोजन, याद रखना। तो आपको याद रखनी है ये चीज़ें। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पूरी आपको जिस तरह से याद करनी है आपको ये याद रखनी है, ओके। और ये जो एलिमेंट्स है दीज आर लेस रिएक्टिव, किसके कंपैरिजन में? देन
हाइड्रोजन। ठीक है, सो बेसिकली ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है मैंने। अगर आप इसका उल्टा करते हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई एलिमेंट होगा तो वो है पोटेशियम। उसके बाद अगर रिएक्टिविटी अगर कंपेयर की जाए तो सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लीड। ठीक है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। फाइन, इसके बाद में फिर किसकी रिएक्टिविटी आती है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव ये है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव ये है। इसके बाद में कौन रिएक्टिव रहेगा, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, आप लोग प्लीज़ ये लिख लेना। और ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। मैम ये सब याद करना है क्या, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, बिकॉज जो डबल डिस्प्लेसमेंट, स्पेशली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से इस पे बेस्ड है। क्यों बेस्ड है, कैसे क्या बेस्ड है, ये जब हम वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। लोवेस्ट रिएक्टिव कौन है, गोल्ड। अरे गोल्ड किसी भी चीज़ से इतने जल्दी रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में फट से रिएक्ट नहीं करता। अगर वो रिएक्ट करता तो वो रस्ट बनाता, रस्ट के फॉर्म में निकल जाता। और आपका गोल्ड जो है आज आई थिंक सो 50,000 पर तोला से कुछ तो भी रेट शुरू है। तो आप सोचो 1 ग्राम भी अगर गोल्ड आपका ऐसे रस्ट बन के बाहर जा रहा है और वेस्ट हो रहा है तो कितना बड़ा लॉस है। तो इसीलिए तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसी वजह से गोल्ड इतना कॉस्टली। हम लोग आयरन की ज्वेलरी क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो रस्ट लग के ख़राब हो जाएगी, तो उसको बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो नाउ ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, किसी भी तरह से पूरी सीरीज़ याद रखनी है, तभी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत फास्ट समझ में आएगी। वो सिर्फ समझ के, क्योंकि वो अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको रटना पड़ेगा। इवन आपको क्वेश्चन आते हैं, 2 रिएक्शन दे देंगे, विच इज़ करेक्ट विच इज़ इनकरेक्ट, दोनों सही लगती है। फिर मैम उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हमें रिएक्टिविटी ही नहीं पता है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता ही नहीं है तो आपको समझेगा ही नहीं कि कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे वो। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ, हो सकता है वो क्या करे कि ऐसी एक रिएक्शन दे दे आपको। ठीक है, फॉर्म हो रहा है सपोज AC + B और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है AB + C। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स तो सेम है आपके, बस मॉलिक्यूल चेंज किया गया है। तो हो सकता है कि ये इसको रिप्लेस कर पाता है या नहीं, ये इसको रिप्लेस कर पाता है या नहीं, वो यही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। मीन्स आपको टोटली डिपेंड करता है ये क्वेश्चंस कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है या नहीं। एक चीज़ याद रखना, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो ही रिप्लेस कर पाता है लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स को। अब ये क्या है कैसा है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाएगा, बट ये आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज़, कुछ लोगों को जैसे पोटेशियम, सोडियम के लिए कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg है, वैसे Fe का साइंटिफिक नेम फेरम है। आयरन जो है उसका साइंटिफिक नेम फेरम है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है Fe। टिन जो है उसका साइंटिफिक नेम स्टैनम है, इसीलिए सिंबल यूज़ किया जाता है Sm। लीड जो है उसका साइंटिफिक नेम प्लम्बम है, इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग Pb। अगर मैं मर्क्यूरी की बात करूँ तो उसका साइंटिफिक नेम हाइड्रागिरम है, इसीलिए उसका सिंबल हम यूज़ करते हैं Hg। सिल्वर जो है उसका साइंटिफिक नेम अर्जेंटम है, इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंबल Ag। AgOg वाला Ag नहीं, ओके। देन गोल्ड है, उसका साइंटिफिक नेम ऑरम है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं Au। ठीक है, आप लोग प्लीज़ कॉपी करो, यहाँ इसको आप लोग एक कॉपी कर लो, 2 मिनट रुक जाओ।
कॉपी कर लिया आप लोगों ने? हाँ, एक चीज़ शायद 2 छूट गए ना अपने। हाँ, इसका है केलियम, साइंटिफिक नेम पोटाशियम का साइंटिफिक नेम केलियम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे के यूज़ करते हैं। सोडियम का साइंटिफिक नेम है नाइट्रियम। मैम ये नाम याद रखने के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आप लोग कुछ स्टूडेंट्स को सिंबल में कंफ्यूज होता है कि यार इसका जिंक का तो Zn याद होता है, आयरन का Fe, तो बस इसीलिए बताया है। ठीक है, आप लोग ये पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। लेकिन ये आपको लर्न करना है यार, ये सीरीज़ जो है, ये वाले जो सीरीज़ है पूरी, ये सीक्वेंस में याद करना। और एक चीज़ याद रखो, ये अगर इधर से इधर भी हो गया तो रॉन्ग, मीन्स कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ये सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से लर्न करो। और इसके बाद जब तक ये लर्न नहीं होता है और आप अच्छे से एकदम वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, प्लीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला लेक्चर आप ना ही देखो, क्योंकि वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं वहाँ पे तब ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगी। ओके, मैं सीधे सीधे रिएक्शन समझाऊँगी। फाइन, तो आप लोग लर्न कर लो एंड देन टेक्स्ट मी। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।